हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास में, उसके बाद में हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो। आज का ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के आएंगे, तो उनका हम लोग जल्दी से जल्द सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को आंसर आएगा बताते हुए चलिएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा आप लोग जल्दी से बताइए। इसमें क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 इक्वल टू 30 के मूलों की प्रकृति है किस तरह से है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो जाएगा, 30 इधर आकर के घटेगा तो घटा लिया हमने डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें हमें मूलों की प्रकृति इसकी बतानी है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा डी। डी का फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखेंगे 2 दिया गया है ना, तो यहाँ पर रखेंगे 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, -4। ए की जगह पर कितना होने वाला है, एक्स स्क्वायर का जो दिया गया है गुणांक, तो कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और गुणे में कितना हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा ये। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फिर से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस में माइनस माइनस का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहाँ से इसका गुणा 26 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24 का 4 और 2 कैरी हो जाएगा, और 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108। तो देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू जब हमने सॉल्व किया तो ये आया है 108 आया है, यानी कि ये धनात्मक आया। धनात्मक आया तो ये फिक्स है, वास्तविक होगा, यानी कि रियल होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक कि ये रियल यानी कि वास्तविक है। या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। ठीक है, इसमें देखेंगे या तो ये दोनों है, ये सी और डी यहाँ पर सही होने के कोई चांस ही नहीं है। अब देखिए, अगर जो डी का मान 0 के बराबर आता है, ठीक है, तो क्या होता है, समान होता है। लेकिन से अगर जो 0 के बराबर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, असमान। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ने पर इस तरह से मिलेगा आपको। आगे देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। आपको चेक करके बताना द्विघात समीकरण कौन है। तो द्विघात समीकरण होने का कंडीशन आपको बहुत बार बताया गया, इसमें भी ध्यान से देखिए। देखिए, अगर जो यक्स वाला टर्म जो दिख रहा है, ठीक है, वो अंडर रूट में दिया गया है तो द्विघात समीकरण कभी नहीं होगा, इसको भी याद रखिएगा। अगर जो यक्स, ठीक है, इस तरह से बटे में है, अगर जो ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस पे हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर -1 हो जाएगा। अगर जो यक्स की पावर -1 या -2 माइनस वाली संख्या दी गई हो तो वो कभी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यक्स की पावर अगर जो क्या दिया गया है आपको, इस तरह से बटे वाली संख्या 3/2 1/2 इस तरह की संख्या दी गई है, तब भी वो क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे ये नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, ये लिखा गया 2x² है, ठीक है, -5x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसको तोड़ लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x², और यहाँ से इसको लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि घटाएंगे तो ये डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा x², और ये आकर के इधर प्लस हो जाएगा 2x, और अगर जो एक इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। यानी कि ये क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर होगा। थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, ये तो हो गया है। हाँ, इसको देखेंगे आप लोग। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, द्विघात समीकरण लिखा गया है जो, ठीक है, इसके मूलों का योग कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, ये माइनस है कि नहीं है, माइनस होगा शायद, माइनस ही है। लिखा कितना गया, माइनस का 3x² प्लस 4x, और कितना लिखा गया, +5। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है आप लोग याद रखिएगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस में b/a। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए, शुरुआत में a है, इसके बाद में b है, और ये क्या होता है, c होता है हम लोग का। ठीक है,
तो p की जगह पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और बटे में कितना हो जाएगा, a की जगह पर -3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगर जो माइनस नहीं होता तो पहला ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो क्या होगा, इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए और बताइए इसमें क्या होगा इसका आंसर। हर तरह का हर टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कह रहा है ये द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान होगा। तो देखिए जब भी कहता है कि मूल समान है तो d बराबर जो b² d बराबर कितना होता है, b² - 4ac। इसकी वैल्यू क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर हम लोग करते हैं, या तो इसकी जगह पर ही 0 लिख लो सबसे अच्छा रहेगा। तो 0 = कितना हो जाएगा, b की जगह पर कौन आने वाला है, ये वाली वैल्यू आएगी तो कितना होगा, -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पर कितना होने वाला 3 और c की जगह पर कितना होने वाला है k, तो यहाँ पर लिख लेंगे k। 0 = 6 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 4 × 12 k। अगर जो 12 की को इधर लेकर आते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 12 के = 36। तो ये के इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 36/12। जब भाग लगाएंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, 12 3 36 होता है तो 3 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया है ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसको भी एकदम ध्यान से थोड़ी देर के लिए देख लीजिए आप लोग, और समझ में आ जाए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग। हाँ, इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया उसी तरह का है कुछ इसमें। ठीक है, कुछ चलते हैं देखते हैं। कह रहा 2x², उसके अंदर कितना लिखा गया, +5x और कितना लिखा गया, +4 = 0। इसके मूल आपके किस तरह से हैं आपको ये बताना है। तो डी निकालो, वही है सबसे आसान तरीका। डी बराबर होता है b² - 4ac। बी की जगह पर कितना होगा, 5 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4। ए की जगह पर कितना होने वाला है, 2 और सी का जगह पर कितना होने वाला है, 4। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 और दुना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। घटाने पर कितना आएगा, ये माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, 25 5 30 और 2 32 होता है, यानी कि 7 आ जाएगा। अब इस बार देखो डी का मान क्या आ रहा है, 0 से कम यानी कि माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, यानी कि काल्पनिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया हम लोग का डी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करना था आपको, रूट निकालना था, रूट नहीं मतलब आपको विविध कर डी निकालना था। ठीक है, उसके बाद में आराम से जिस तरह से आंसर आता है उसी अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इस बार क्या कह रहा है, इनके मूल निकालने के लिए कह रहा है। समीकरण जो लिखा गया है कितना, 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल निकालने हैं आपको। तो मूल निकालने का तरीका क्या है, आप लोग गुणनखंड कर लो। ठीक है, लेकिन से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग गुणनखंड यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि 5 दुनाए 10 होता है, 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो 10 का फैक्टर अगर जो हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 5। ठीक है, यानी कि 5 और 2 मिल रहा है, तो 6 लाने का चांस दिख रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे सीरीधारा 4 सूत्र। सीरीधारा 4 सूत्र सबको जान मालूम होगा क्या होता है, -b ± अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखिए अगर जो फार्मूले के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो यहाँ पर प्लस माइनस हम लोग के फार्मूले में दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग 50% कह सकते हैं, 50% चांस है कि इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो। ठीक है, अगर जो ये डी वाला ऑप्शन नहीं दिया होता ना, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग इसी पर मार करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, लेकिन से ये भी दोनों में सस्पेंस है। ठीक है, ये दोनों तो सही नहीं होंगे, क्योंकि प्लस माइनस में दोनों में हम लोग का आंसर आता है। तो चलो कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग को तो पता चल गया होगा कि दोनों में से कौन सा सही होने वाला है। सबसे पहले बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर 6 लिखेंगे हम लोग केवल, प्लस माइनस फिर से लगाएंगे, अंडर रूट में बी का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो बी की जगह पर कितना है, -6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -6 और इसका स्क्वायर कर देंगे, -4
ए की जगह पर कितना होने वाला 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5, और सी की जगह पर कितना होने वाला है -2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -2। और इसके बटे में कितना चल रहा है, बटे में है 2a, यानी कि 2 गुणे 5 हो जाएगा। ए की जगह पर 5 दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, अलग से निकाल कर रख लीजिएगा अगर जो इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है। 6 तो ऐसे ही होने वाला है प्लस माइनस अंडर रूट में, यहाँ से देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना ये, और 4 पंचे 20 और दुनाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये। इसके नीचे कितना आएगा फिर, 5 दुनाई 10 आएगा। आगे फिर क्या कर सकते हैं, इसको 6 प्लस माइनस ऐसे ही रहने वाला है ये, और जब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा ये 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 76, जोड़ने पर कितना आया, 76 आया, और इसके बटे में कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। आप लोग देखेंगे आंसर में कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन सभी क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में क्या आप लोगों को मालूम होगा, 19 चौका कितना होता है, 76 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया 76, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 19 गुणे 4 लिख सकते हैं, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 19, और इसके बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 19, और इसके बटे में कितना चल रहा है, 10। यहाँ से काट पीट कर दो, 2 एक 2 और 2 पंचे 10, ठीक है, यानी कि 5 बच रहा। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये था इसका बेसिक तरीका जो आपको सॉल्व करना था, ठीक है। फिलहाल मैंने शुरुआत में बता दिया था कि ये सही होने का चांस है, ठीक है, डी भी हो सकता था। आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। ये तो वही है, फिर से वही, इसको हाँ इसको करो। इसमें क्या करने हैं आपको, इनके मोल निकालने हैं, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कितना लिखा गया, 1/, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, x+4 -1/x-7 इक्वल टू कितना लिखा गया, 11/30 है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस ये हो जाएगा 7, जब इसमें गुणा होगा तो माइनस x हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 4, अपॉन में कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना तो कितना हो जाएगा, x² -7x, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, माइनस नहीं प्लस होगा ये 4x, और 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, 7 चौका 28 होता है, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 11/30। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप लोग तो x ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस का 11 अपॉन x², और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x -28 इक्वल टू 11/28, ठीक है। अब 11, ठीक है, जो 11 है 11 से काट सकते हैं, तो बचेगा कितना यहाँ पर, -1 अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। ये दोनों कट गए हैं, तो यहाँ पर कितना बचा था, केवल -1 बचा था, और यहाँ पर केवल 1 बचा है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का, माइनस तो इधर वाला था, इधर वाला प्लस में है, x² हो जाएगा -3x, और कितना हो जाएगा, माइनस का 28, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 28 उधर भेजते हैं तो प्लस में होकर के क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर गलत हो रहा थोड़ा सा, यहाँ 28 नहीं ये 30 है, ये 11/30 था, ठीक है, तब गुणा होगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो नहीं कटने वाला ना, ये हो जाएगा 30, ठीक है, और इधर 28 था। अगर जो इसको इधर लेकर आते हैं, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि x² -3x, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आकर के प्लस में 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक लाइन मैंने शॉर्ट किया, आप लोग समझ सकते हो, इसको हटा दो जी, ये कटा नहीं है, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड करना है,
तो गुणनखंड आराम से आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे भी देखने पर आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा -2x कर दीजिए, -x कर दीजिए, ठीक है, और गुणा करने पर आराम से 2 मिल जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कितना हो जाएगा, x-2 कॉमन कर लेंगे, -1 यहाँ से कॉमन कर लो, x-2 बच जाएगा इक्वल टू 0। x-2 फिर से कॉमन दिख रहा है तो बचेगा कितना, x-1, ठीक है। तो एक वाला कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर चल रहा है, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हाँ, आप लोग एग्जाम में भी यही काम करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, ऑप्शन चेक करते रहिएगा, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच करता हुआ चल रहा है, ठीक है। जो मैच करेगा वहीं पर तुरंत आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही नहीं, हर जगह आप लोग को ये मतलब दो दो तरीका, मतलब दो दो नियम हर जगह देखते हुए चलना है। ऐसा मत सोचिएगा कि केवल आंसर ही हमें लाना, ठीक है, आंसर आएगा तभी टिक करेंगे, ठीक है। आधा क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर चेक करते रहिए। वैसे तो आपके एग्जाम में टाइम मिलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करिएगा, लेकिन अदर एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर टाइम कम होता है वहाँ के लिए। इसको देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ो और बताओ इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई होगी कितनी, होगी आपको यही बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना करके इसको समझते हैं है क्या ये आखिर। ये हो गया ट्रायंगल, नाम लिख दो ए बी और यहाँ पर सी है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख ले रहा हूँ एरिया कितना दिया गया है, ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसमें क्या कह रहा है, ये क्या होता है, अगर जो थीटा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, आप लोग को मालूम है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जिसे आप लोग बेस कहते हो, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इतना सबको मालूम है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा, इंग्लिश वाले बच्चे नीचे अपना देखते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी करते रहेंगे। यदि उसकी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यही है, आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है, तो आधार की लंबाई हम लोग मान लेते हैं कुछ, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आधार की, शॉर्ट में मैंने लिखा है कि लंबाई, इसको मैंने मान लिया कितना है, एक्स है, ठीक है। आधार की लंबाई नीचे वाला है, ठीक है, ये वाली, नाम पूरा पूरा लिखो नहीं तो समझ नहीं पाओगे। बी सी इक्वल टू कितना मैंने मान लिया, एक्स, ठीक है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई कौन है, ए बी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन भी कह रहा है कि ऊंचाई जो होगी, ठीक है, ऊंचाई जो होगी आधार की लंबाई से कितना 7 अधिक है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने x+7 इसको कर लिया है। अब क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लो, एरिया इक्वल टू कितना होता है, 1/2, कितना हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, तो आधार यहाँ पर लिखेंगे और ऊंचाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही रहने दो, बाकी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 30 इक्वल टू 1/2, आधार की जगह पर कितना होने वाला है, ठीक है, BC है, और BC की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ पर लिख देंगे x, ऊंचाई कितना है, x+7 है, तो x+7 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा है, मैं इसको हटा करके नीचे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया ऊपर। 30 का गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा, 30×60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा x² हो जाएगा, और इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x। 60 को इधर ले आओ, x² प्लस 7x और प्लस में माइनस हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। गुणनखंड सबको आता होगा, कर लो, इसका गुणनखंड कितना आएगा, 12×5 = 60 होता ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 12x और माइनस में 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। 12 और 5 अगर जो सॉल्व करते हैं, ठीक है, घटाते हैं तो 7 आ जाएगा, और 12 5 का गुणा करोगे 60 आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन कर लो, तो x+12 हो जाएगा ये, और यहाँ से -5 कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, x+12 हो जाएगा इक्वल टू 0। x+12 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो बचेगा कितना, x-5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर जो ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग,
तो माइनस में आएगा, यानी कि x माइनस 5 को जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा, 5। हमें बताना क्या है जी, इसमें एक बार चेक कर लो। आधार की लंबाई, आधार को हमने क्या माना था, x माना था। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, 5 आया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर होगा। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग मैच कर लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें आप लोग को। चलो ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा यदि समीकरण 3x² माइनस 4x, यहाँ पर क्या होगा, माइनस या प्लस, प्लस में कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा होगा वैसा आप लोग कर लीजिएगा। प्लस के इक्वल टू 0 का विविधकर शून्य है। ठीक है, तो डी का, तो के का मान कितना होगा। ठीक है, तो विविधकर शून्य है, यानी कि डी की वैल्यू 0 है। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जगह पर 0 रखेंगे, बी की जगह पर कितना होने वाला, -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह पर कितना होने वाला है, ए की जगह पर 3 और सी की जगह पर कितना, के। सॉल्व करोगे तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 के। 16 को इधर लेकर आओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 12 के। माइनस से माइनस को काट सकते हैं तो के बराबर कितना हो जाएगा, 16 यहीं पर रखने वाला है, 12 इसके नीचे आ जाएगा, 16/12। काट लो 4 से भाग लगा करके, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 4 3 12, 4/3 आ रहा है। ठीक है, 4/3 तो दिया ही नहीं गया, माइनस इसको रखना चाहिए, ये माइनस है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये माइनस कर लेना तब आंसर आएगा, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा वैसे, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो के भी माइनस रखेंगे हम लोग, जब इसको माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये एक प्लस था, यहीं से फिर से करना पड़ेगा आपको, ये माइनस है ऑलरेडी और ये क्या, प्लस है। ठीक है, तो माइनस में ये मिल जाएगा हमको, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 4/3 आएगा था। फिर सी ऑप्शन फिर सही आंसर करेंगे हम लोग यहाँ पर। क्लियर है, चलो ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइक करते रहना सब लोग जिनको समझ में आ रहा है क्लास। देखो इस क्वेश्चन को, बताओ इसका क्या आंसर होगा। इनके मूल आपको बताने हैं। ठीक है, मूल निकालने का तरीका आप लोग को मैंने बहुत बताया है। ठीक है, तो आप लोग इसका मूल निकाल करके मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर है। होमवर्क में आपको छोड़ दूँ कि आप लोग इसको होमवर्क में करके आएंगे, जल्दी से बताओ, क्या आप लोग इसको होमवर्क में कर सकते हैं। देखिए ये कितना लिखा गया है, a² p² x² माइनस q² इक्वल टू 0 के मूल होंगे, क्या होंगे आपको ये बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप लोग सीधी धारा 4 लगा लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट मिल रहा है, यानी कि a हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कांस्टेंट वाला वैल्यू मिल रहा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, c वाला हो जाएगा। हमें मिल क्या नहीं रहा, b वाला, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद में सीधी धारा 4 पर लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है। और दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं हम लोग इसमें, कि इसको क्या करिए, जो आप लोग क्या कर, a² माइनस b² वाले फार्मूले पर इसको तोड़ कर लगा लीजिए। ठीक है, तो मैं a² माइनस b² वाले पर लगा रहा हूँ। ठीक है, कितना लिखा गया है, a² p² x² माइनस में q² इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, a p x का होल स्क्वायर और माइनस में कितना, q का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब लिखा कितना गया है, a² माइनस b², फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का फार्मूला होता है a माइनस बी और कितना होता है, a प्लस बी होता है। सबको याद होना चाहिए, फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 6 से बताया जाता है आप लोग को ये फार्मूला याद करने के लिए, तो आई होप आपको याद होगा। अब आगे, ठीक है, इसको फॉलो करा लो इसी पर, तो कितना हो जाएगा ये, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, यानी कि a p x माइनस में q और कितना हो जाएगा, a p x और प्लस में कितना हो जाएगा, q इक्वल टू 0। अब 0 से तुलना करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a p x माइनस q इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, ए पी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, क्यों, एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, क्यों अपॉन
ए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ए और कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों लिखा गया है, ए लिखा गया है। अब इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जा करके क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस था, क्यों, अपान ए पी हो जाएगा। अब देखिए, एक बार माइनस में आया, एक बार प्लस में आया, तो प्लस माइनस वाला आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है होमवर्क, एच डब्ल्यू। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नाम के साथ में बताएंगे, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, सबका चैट पढ़ता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर जो पॉजिटिव कमेंट करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन आता है और आपकी डेली क्लास में लाता रहूँगा इसी तरह से। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहिए। बाकी हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।